प्रत्येक माँ को चाहिए जब तक बालक 7 वर्ष का ना हो जाए अपने घर के शंख को रोज प्रातःकाल भगवान के चरणों से छुआ करके उसके गाल से स्पर्श करावे, और जैसे ही बालक 7 वर्ष का हो जाए फिर रोज शंख बजवावे। मनुस्मृति में महाराज मनु कहते हैं, जिस घर के बालकों के नेत्र सुबह के घंटे घड़ियाल और शंखनाद सुनकर के आंख खुलती हैं, ऐसे घर में सदैव लक्ष्मी निवास करती है। जिन घर के बालकों को गाली गलौज दे के मार पीट के उठाना पड़ता है, ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं रहती। माता पिता प्रातःकाल मंदिर में संध्या वंदन करें, खूब सुंदर आरती का गान करें, उस स्वर को सुन के जिन बालकों के नेत्र खुलते हैं, ऐसे घर में कभी भी दूषित रूप से नकारात्मकताएं प्रवेश नहीं करती। शंख का नाद जरूर होना चाहिए घर में। इस प्रकार से अष्टांग योग बताते हुए बहुत सारे प्रश्न मैया ने किए, सबका उत्तर भगवान ने दिया। अंत में मैया से भगवान ने कहा कि मैंने इतना सब कुछ बताया, आपको क्या समझ आया? तब देवहूति माता कहती हैं, अहोवतस्वपचोतो गरिया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः श्वश्निरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। प्रभु, मैंने आपके संपूर्ण उपदेश से ये पाया कि जीव के अग्रभाग में यदि आपका नाम विद्यमान है तो वो आपका नाम समस्त प्रकार के दोषों को दूर करके उस व्यक्ति को आपकी प्राप्ति कराने में सामर्थ्य रखता है। उसका गुण, उसका फल, उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपका नाम अतिश्रेष्ठ है। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। बस यही बात यहाँ पर देवहूति माता ने कही, और यहाँ कपिल देवहूति संवाद को हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान तुरंत उपदेश पूरा करके गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसे गंगा सागर क्षेत्र में आज भी कपिल भगवान बैठे हैं, और हर शतक में 100 वर्ष में एक बार वो दर्शन किसी ना किसी भक्त को जरूर देते हैं। ऐसे कपिल भगवान को हम प्रणाम करते हैं। आगे स्वयंभू मनु शत्रुपा की 2 बेटी और हैं। अभी तो देवहूति का सुना, 2 बेटी कौन है? आकुति और प्रसूति। आकुति का ब्याह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, और इनकी 16 कन्या हुई, जिसमें सबसे छोटी हैं सती। सती का ब्याह भगवान शिव के साथ हुआ। यहां पर संपूर्ण शिव चरित्र सुनाया गया, किस प्रकार सती अपने पिता की अवज्ञा, अपने पिता के अनादर से दुखी होकर के अपने आप को सती कर देती हैं। इस प्रकार संपूर्ण सती चरित्र यहां बताया गया, उसको भी हम प्रणाम करते हैं। आकुति, देवहूति, प्रसूति, इन 3 बहनों की कथा बताने के बाद इनके 2 भाई प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहां कथा आती है उत्तानपाद राजा। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी हैं, एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति। सुरुचि के जो पुत्र हैं उनका नाम है उत्तम, और सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। ये भक्त ध्रुव की कथा है। अब इसका विस्तारीकरण थोड़ा सा सुनो। उत्तानपाद कौन है? जीवात्मा। और उसकी 2 पत्नी कौन है? मन और बुद्धि। ये 2 अलग अलग पत्नी है। एक का नाम है सुरुचि। सुरुचि किसका नाम है? मन का। और सुनीति नाम है बुद्धि का। व्यक्ति किससे ज्यादा आकर्षित रहता है, बुद्धि से कि मन से? किससे ज्यादा आकर्षित रहता है? मन से। बुद्धि की बात बहुत कम मानता है, मन की बात ज्यादा मानता है। वही काम किया उत्तानपाद ने। अपनी सुनीति यानी कि बुद्धि रूपी पत्नी, जिसके पुत्र ध्रुव हुए, उनको तो घर से निकाल दिया, और अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि को घर में रखा है, यानी कि मन। क्योंकि बुद्धि सदैव वो काम करवाती है जिसमें मानव को परिश्रम करना पड़ता है, और मन सदैव वो काम करवाता है जिसमें मानव को आलस्य करना पड़ता है। शरीर मोटा हो रहा है, सुबह उठ करके घूमना चाहिए,
सुबह सुबह बिस्तर में पड़े पड़े हम लोग सोचते हैं 5 बजे अलार्म बजता है तो फोन की ओर देखेंगे, अलार्म बज रहा है। उस समय देखो ये दोनों पत्नियां खड़ी हो जाती हैं सामने। बुद्धि कहती है कि चलो बहुत मोटे हो रहे हो, तुमको घूमना चाहिए। और उस समय मन रूपी पत्नी कहती है बाहर बहुत जाड़ा पड़ रहा है, चुपचाप पड़े रहो, आज से नहीं कल से घूम लेंगे। यही दोनों पत्नी है हमारी। किसके सहारे चलना चाहिए? बुद्धि के सहारे चलोगे तो ध्रुव की प्राप्ति होगी। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव कहते हैं अकाट्य सत्य को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव यदि बुद्धि के सहारे चलोगे तो श्रेष्ठ रूपी ध्रुव को प्राप्त करोगे। मन के सहारे चलोगे तो उत्तम की प्राप्ति होगी। उत्तम मतलब उत्तम वस्तु आपके लिए उत्तम हो सकती है, दूसरे के लिए उत्तम नहीं होगी। जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, हाथ में आपके है कि आप बुद्धि के सहारे जाना चाहते हैं कि मन के सहारे। उत्तानपाद राजा ने अपनी बड़ी पत्नी को घर से निकाल दिया, बुद्धि को घर से निकाल दिया, सुनीति को घर से निकाल दिया। ध्रुव अपने मित्रों के साथ खेलते हैं तो एक दिन ध्रुव के सभी मित्रों ने पूछा तुम्हारे पिता कौन है? पिता का नाम सुनते ही ध्रुव बोले पिता कौन होता है? मुझे तो नहीं पता पिता कौन है। बोले हम सबके पिता हैं, तुम्हारे भी पिता होंगे। आज अपनी माँ से जाकर के ध्रुव जी पूछते माँ मेरे पिता कौन है? तब सुनीति कहती है बेटा ये सामने जो राजभवन है इसके जो राजा हैं ये तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी के मन में इच्छा हुई मैं अपने पिता को जाके देखूं। जैसे ही राजभवन में प्रवेश किया, छोटे से 4 वर्ष के हैं ध्रुव जी, जैसे ही अंदर पहुंचे तो पिता की गोद में छोटी माँ का बेटा उत्तम बैठा था। उत्तम को देख के ध्रुव जी की इच्छा हुई मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो छोटी माँ ने आकर के रोक दिया, इस पर बैठने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, इस पर बैठने का अधिकार मेरे पुत्र का है, और तुमको यदि बैठना है तो तुमको प्राण त्याग करके दोबारा मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम इस गद्दी पर बैठ सकते। ध्रुव जी छोटे से मुख से बोले मां मैं कैसे करूं ऐसा? बोले उसके लिए एक ही उपाय है। क्या? वन में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना मैं छोटी मां के गर्भ से हो जाऊं तो तुम बैठोगे। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास आए, रोने लगे। तब मां ने पूछा बेटा क्या बात है, क्यों दुखी? बोले छोटी मां ने ऐसा ऐसा कहा कि जाकर के वन में भजन करो और मां से भगवान से कहो कि मेरी गोदी मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम बैठोगे यहां पर। मां हो तो ध्रुव की मां जैसी, कैसे समझाती है? अरे बेटा उनकी बात का गलत अर्थ मत ले। अरे मैं तो तुझे तेरे पिता की गोद में बैठने के लिए कह रही थी, लेकिन तेरी छोटी मां ने तो तुझे परम पिता की गोद में बैठने के लिए कहा है। ऐसी मां होनी चाहिए जो बालकों को किसी के प्रति भी कभी भी दोष बुद्धि प्रकट ना करवाए। नहीं उनके पास नहीं जाना, वो ऐसे हैं, वो उनके पास नहीं जाना, ऐसे हैं। सबके प्रति प्रेम भाव रखे। ध्रुव जी से उनकी मां ने कहा बेटा तू कल नहीं परसों नहीं, तू आज अभी जा वन में, और वन में जाकर के भगवत प्राप्ति कर ले। छोटे से 4 वर्ष के ध्रुव जी अपनी मां को प्रणाम करते हैं, वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तभी नारद जी महाराज को पता चलता है कोई भक्त तपस्या के लिए जा रहा है छोटा सा। नारद जी बोलते हैं इसको जाकर के इसकी परीक्षा लें। नारद जी प्रकट हो जाते हैं, ध्रुव जी को कहते हैं बेटा कहां जा रहे हो? बोले हम कहीं भी जाएं, आपको क्या? आप कौन? बोले हम अपना परिचय बाद में देंगे, पहले ये बताओ तुम कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? बोले हम वन में जा रहे हैं भगवान को पाने। बोले वन में भगवान नहीं रहता, शेर चीता भालू ये सब रहते हैं, तुम्हारे जैसे बालकों को फाड़ देते हैं, खा जाते हैं, चलो जाओ घर जाओ, मां के पास रहो। ध्रुव जी महाराज बोले आप कौन हो, अपना परिचय दो पहले। नारद जी बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले झूठ मत बोलिए, आप नारद नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां कहती है नारदो देव दर्शन। बेटा भगवान बाद में मिलेंगे, पहले नारद जी मिलेंगे और नारद जी ही भगवान से मिलने का मार्ग बताएंगे। आप नारद जी नहीं हो, आप मुझे घर जाने के लिए कह रहे हो। जैसे ये बात सुनी नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, वाह ये तो साधारण नहीं है, कोई देव भक्त है। तब ध्रुव जी को उन्होंने एक श्लोक प्रदान किया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि
प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। वन में जाओगे बेटा, क्या जपोगे? बोले नहीं पता। तब ये मंत्र प्रदान किया, 12 अक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का सब लोग जाप कीजिए। भगवान से प्रार्थना करो, 2 बजे से सज धज के बैठे हैं, अब जल्दी पधारो आप। आज इस गुना की भूमि को पवित्र करिए प्रभु। अपनी जन्माष्टमी का सुख, अपने जन्मोत्सव का सुख हमको प्रदान करो। भगवत प्राप्ति का इससे बड़ा मंत्र और कोई नहीं है। इसको याद कर लीजिए और भाव से गाइए सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय प्यारो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान की प्राप्ति का सबसे विशेष मंत्र है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर इस मंत्र का उच्चारण करता रहे तो उसको अपने संपूर्ण जीवन में अनंत बार भगवान के अनेकों रूप में दर्शन होंगे, निश्चित होंगे। ये श्रीमद् भागवत जी की कहना है। इसलिए दिन रात चलते फिरते जब खाली समय मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई माला की जरूरत नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, बस जहां बैठे हो वहीं पर शुरू हो जाओ। ये ऐसा विलक्षण मंत्र है। ये मंत्र प्रदान किया ध्रुव जी ने जाकर के घनघोर तपस्या की मधुवन में, मथुरा के पास। कैसे तपस्या कर रहे हैं? बोले पहले महीने तो 3 रात्रि कुछ नहीं खाते, 3 दिन बाद केवल कपित्त फल खा करके भजन करते। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन कुछ नहीं खाते, केवल पत्ते और जल पी करके भजन करते। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो केवल 9 दिन तक कुछ ना खाते ना पीते, केवल श्वास लेकर के भजन कर रहे थे। चौथा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने देखा भगवान ने 3 महीने हो गए अभी तक दर्शन नहीं दिए मुझे। तुरंत अपने बाम चरण को ऊपर उठा करके दाहिने चरण के घुटने से छुपाया, दोनों भुजाओं को ऊपर करके हाथों को जोड़ करके अपनी श्वास को केवल एक बार लिया भीतर और फिर 1 महीने तक अपनी श्वास को बाहर ही नहीं आने दिया। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद कर दिया, देवता हाहाकार मचाने लगे, भगवान के पास दौड़े दौड़े गए। प्रभु, आपका भगवत निष्ठ एक नन्हा सा बालक भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, जाके दर्शन दो। भगवान कहते हैं ऐसे बालक का दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जाएंगे हम। गरुण जी का आवाहन किया। गरुण जी पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान श्रीमन नारायण ध्रुव जी के सामने आकर के विराजमान हो गए। लेकिन ध्रुव जी अभी भी नेत्र बंद करके खड़े हैं। तभी भगवान ने अपनी चुटकी बजाई। जैसे ही चुटकी बजाई, क्यों नहीं खोल रहे थे ध्रुव जी नेत्र? क्योंकि हृदय में भगवान का स्वरूप देख रहे थे। जो स्वरूप हृदय में दिख रहा था वो जैसे ही अंतर ध्यान हुआ, अंतर ध्यान होते ही ध्रुव जी व्याकुल हो गए। कहां गए भगवान? मेरे हृदय को छोड़ करके कहां चले गए? जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो गरुण के ऊपर श्री हरि श्री नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नील कमल नील वर्ण का मुखमंडल है, सुंदर अलकावलियां हैं, स्वर्ण मुकुट धारण किया है, अद्भुत छवि भगवान के सामने खड़ी है। श्री ध्रुव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए भगवान को देख करके।
और भगवान को देख करके श्री ध्रुव जी महाराज केवल मुस्कुरा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। भगवान बोले बोलो, कुछ तो बोलो, इतनी देर हो गई, बोलो। श्री ध्रुव जी महाराज ने इशारा किया, हम पे बोलना नहीं आता। अरे देवादिदेव महादेव शंकर भगवान इंद्र आदि देवता सब आपकी लच्छेदार वाणी में संस्कृत भाषा में स्तुति गाते हैं, लेकिन मैं तो एक नन्हा सा बालक हूं, मुझे कुछ नहीं आता। तब भगवान ने पशपर्श बालम कृपया कपोलो, अपने शंख को जाकर के ध्रुव जी के गाल से ऐसे छुपा दिया और छुपा करके भगवान मुस्कुराने लगे। संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। भगवान बोले अब बोलो। और ध्रुव जी महाराज ने नेत्र बंद करके प्रणाम करते हुए और स्तुति गाना प्रारंभ किया। प्रत्येक माँ को चाहिए जब तक बालक 7 वर्ष का ना हो जाए, अपने घर के शंख को रोज प्रातःकाल भगवान के चरणों से छुपा करके उसके गाल से स्पर्श करावे। और जैसे ही बालक 7 वर्ष का हो जाए फिर रोज शंख बजवावे। मनुस्मृति में महाराज मनु कहते हैं, जिस घर के बालकों के नेत्र सुबह के घंटे घड़ियाल और शंखनाद सुनकर के आंख खुलती हैं, ऐसे घर में सदैव लक्ष्मी निवास करती है। जिन घर के बालकों को गाली गलौज देके मार पीट के उठाना पड़ता है, ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं रहती। माता पिता प्रातःकाल मंदिर में संध्या वंदन करें, खूब सुंदर आरती का गान करें, उस स्वर को सुन के जिन बालकों के नेत्र खुलते हैं, ऐसे घर में कभी भी दूषित रूप से नकारात्मकताएं प्रवेश नहीं करती। शंख का नाद जरूर होना चाहिए घर में। जैसे ही भगवान ने शंख छुपाया, ध्रुव जी को पूरा ज्ञान हो गया। ध्रुव जी ने स्तुति गाना प्रारंभ किया। क्या कह रहे हैं? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु, मेरी प्रत्येक इंद्रिय को शक्ति आपने प्रदान की। आंखों को देखने की शक्ति आपने दी, कानों को सुनने की शक्ति आपने, जीभ को बोलने की शक्ति आपने, त्वचा को ग्रहण की शक्ति आपने, पैरों को चलने की शक्ति, हाथों को लिखने की शक्ति। ये समस्त शक्ति प्रदान करने वाले हे भगवान, भक्त को चाहिए अपनी प्रत्येक इंद्रिय से आपको धन्यवाद कहे। ध्रुव जी की बात समझिए। ध्रुव जी कह रहे हैं आंख भगवान ने देखने के लिए दी, तो इन आंखों से भगवान के तीर्थों का साल में कभी कभी दर्शन करके इन आंखों से धन्यवाद कहो कि आपने हमको आंख दी है प्रभु, हम इन आंखों से आपको देखेंगे। कानों से भगवान की कथा सुन करके कानों से धन्यवाद करो। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से जैसे धन्यवाद कर सको भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। भगवान बोले ध्रुव जी से अब कुछ मांग लो तुम, हम आए हैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए। ध्रुव जी कहते हैं वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोला ये वचन भरवाने वाले भक्त कुछ ऐसा मांगते हैं कि जो देने में मैं डरता हूं। क्या चाहिए बताओ? तब ध्रुव जी महाराज क्या कह रहे हैं, अद्भुत बात कि भक्ति मुह प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम मलाशयानां येनांजसोल्वनमुरु व्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुण कथामृतपान मत। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले एक व्यसन लगा दो मुझे। व्यसन समझते हैं? एक नशा लगा दो। यहां पर स्पष्ट लिखा है। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं मुरु व्यसनम भवाब्धिम, एक मेरे को व्यसन लग जाए। बोले कैसा व्यसन चाहिए? बोले मुझे आप नहीं चाहिए,
मुझे आपकी प्राप्ति नहीं करनी। तो बोले किसकी प्राप्ति करनी है? बोले आपकी सुंदर सुंदर कथा सुनाने वाले, आपकी सुंदर सत्संग सुनाने वाले भगवत भक्तों की चरणों में और उनके सुंदर गुणानुवादों को सुनने का नशा मुझे लग जाए और उस नशा को पी पी करके मैं आपको याद करते करते तड़पता रहूं, बस ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आपसे मिलने में वो आनंद नहीं है जो आपको याद करके आपकी याद में तड़पने में आनंद है प्रभु, इसलिए ये कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, ध्रुव जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया। बंधुओं, यहाँ पर ध्रुव जी का एक भाव ऐसे बताया गया कि ध्रुव जी ने जब पहली बार भगवान को देखा तो ध्रुव जी के मन की इच्छा क्या थी? बोले ध्रुव जी के मन में ये इच्छा हो रही थी कि मैं भगवान की गोद में चढ़ करके इनके सुंदर सुंदर रसगुल्ला जैसे गालों को खा जाऊं, ऐसे सुंदर भगवान लग रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब रास की कथा शुरू हुई तो परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, ये गोपियां भगवान को काम भावना से क्यों बचती हैं? तब परीक्षित जी महाराज कहते हैं, याद करो ध्रुव को, एक 4 वर्ष का बालक जिसको ये भी नहीं पता कि काम होता क्या है, वो भी भगवान को देख करके मन में विचार करता है कि मैं इनके गालों को खा जाऊं, ये इतने प्यारे लग रहे हैं, मैं इनकी गोद में चढ़ के इनसे लिपट जाऊं। उसके मन में जब ऐसी भावना इच्छा प्रकट हो सकती है तो गोपियां तो फिर भी कृष्ण प्रेयसी हैं, कृष्ण प्रेमिका हैं। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई है। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। भजन गाएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए 2 शब्द ही गा दे रहे हैं बस। मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, शरण
महाराज ने भगवान की स्तुति गाई और भगवान से कहा, अब अपने साथ ही हमको ले चलो। भगवान बोले, नहीं, सब लोग इधर देखो, इधर देखो। ध्रुव जी महाराज ने भगवान से कहा, आप अपने साथ ही ले चलें। भगवान ने कहा, नहीं। तुम किस कारण से आए थे वन में? बोले, किस कारण से आया था? बोले, अपने पिता की राज्य गद्दी पर बैठना था तुमको। ध्रुव जी ने कान पकड़े, नहीं प्रभु, अब मुझे राज्य गद्दी नहीं चाहिए। बोले, नहीं, जिस कारण से भक्त एक बार मेरे से जो मांगता है वो तो मैं दूंगा। अब तुम जाओ और 36,000 वर्ष के लिए अपने पिता के राज शासन का पालन करो। ध्रुव जी बहुत रोए कि मैंने ऐसी कामना मन में क्यों की। इसलिए भगवान से कोई कामना मत करो। अब ये ध्रुव जी के लिए कोई वरदान थोड़ी मिला, 36,000 वर्ष तक एक ही गादी पे उनको, और एक प्रकार से उनके लिए तो ये दंड ही जैसा था। 36,000 वर्ष तक राज्य किया ध्रुव जी ने। 36,000 वर्ष बाद वैकुंठ से विमान आया, उस विमान में बैठकर जाने लगे तो मृत्यु देवी आई और आकर के अपना सर झुकाया। बोले, आप सशरीर वैकुंठ जाएंगे, लेकिन अपने चरण मेरे सिर पर पधरा करके जाइए। आप जैसे भक्त इस पृथ्वी पर बार बार नहीं आते हैं। आप अपने सुंदर चरणार बिंदों को मेरे मस्तिष्क पर रख करके जाइए। इस प्रकार श्री ध्रुव जी महाराज वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। हम ध्रुव जी को प्रणाम करते हैं। आज भी ध्रुव जी सुबह 4 बजे सबको दर्शन देते हैं। ध्रुव तारा, ये ध्रुव लोक है, वहां ध्रुव जी विराजते हैं।